बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड मार्केटिंग। लो जी, एनओसी मिल जाए तो उसके बाद क्या फ़ायदा। अब आपने एनओसी ले लिया है तो अब आपको क्या फ़ायदा होगा। क्या आपके प्लाट महंगे बिक जाएंगे? क्या आपको 1x 2x 3x 4x 5x तक बचत होने लग पड़ेगी? आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? क्या आपका 15 लाख वाला प्लाट 65 लाख का बिक जाएगा? क्या आपको मुश्किल तरीन वक्त में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिल जाएगा? ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टाइम हो कि हमें प्लाट बेचना चाहिए और किस टाइम में हमें जो है वो प्लाट होल्ड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे आपको जो है वो रियल एस्टेट बेस्ड वीडियोस भी मिलेंगी और फर्दर बाकी टॉपिक्स पे भी हम इंशाल्लाह आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात जो हमारा मेन टॉपिक है एनओसी का। एनओसी मिलने के बाद सोसाइटी का स्टेटस क्या होता है, एनओसी क्यों रिक्वायर्ड है और एनओसी मिल जाए तो क्या होता है, ये ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें तकरीबन कितने एनओसी ज़रूरत हैं। तो हमें तकरीबन बहुत सारे एनओसी ज़रूरत होते हैं। तो इसमें हम जो है वो अपने आप को और आपको उलझाते नहीं हैं। चंद एनओसीज के नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको लैंड रिक्वायरमेंट का एनओसी चाहिए होता है कि आपके पास जो आपके सोसाइटी के नाम पे जो ज़मीन है वो बिल्कुल ओके है, उसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है करता है। इसके बाद आपको लेआउट प्लान का अप्रूवल चाहिए होता है। जब आप स्टार्टिंग में लेआउट बनाते हैं तो उसका आपको जो है वो एनओसी दरकार होता है मुतलका इदारे से। फिर आपको एनवायरनमेंट का एनओसी चाहिए होता है, यानी कि माहौलियात का। फिर आपको इरिगेशन का चाहिए होता है, वासा का चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस का चाहिए होता है, सिविल एविएशन होती है, और इसी तरह आपको फायर सेफ्टी का चाहिए होता है। इसी तरह आपको जो है वो ट्रैफिक पुलिस और हाईवे का एनओसी चाहिए होता है। लेटर ऑन आपको जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी क्लियरनेस चाहिए होती है, जो कि एनओसी की शेप में होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका एनओसी चाहिए होता है, डिजास्टर्स का आपको एनओसी चाहिए होता है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के आपको एनओसी दरकार होते हैं। अब हम जाएंगे कि एनओसी मिलने के बाद और एनओसी मिलने के बाद पहले की सिचुएशन क्या होती है। देखिए जी, एनओसी अगर आपके पास नहीं है और आप धड़ाधड़ डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने एक सेफ सोसाइटी में प्लॉट ले लिया है और आपको यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं होगा, तो ये आपकी जो है वो एक तरह से गलत सोच है। क्योंकि आपको एक्चुअली में जब सेफ्टी चाहिए होती है तो गवर्नमेंट के इदारों से आपको अप्रूवल्स चाहिए ही होते हैं। मजबूरी होती है तमाम तरह की सोसाइटीज़ की। चाहे डेवलपर आपका जितना ही क्यों ना जो है वो कॉम्पिटेंट हो, वो अच्छे नक्शे बनाता हो, वो बहुत सारी जो है वो ऐसी चीज़ें ले आए जो पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं होती, तो फिर भी आपको एनओसी दरकार होता है। उसकी वजह ये रहती है कि एनओसी का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एनओसी के लेने के बाद जो भी सोसाइटी आपको कोई प्लाट बेचती है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट के इदारों में कंप्लेन भी कर सकते हैं और फर्दर उसका जो है वो कोर्ट कचहरी भी आप जो है वो कर सकते हैं उनके खिलाफ, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो। इसी तरह अगर एनओसी आपके पास नहीं है तो आप जो है वो लीगली किसी इदारे के खिलाफ, किसी सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा सकते। ज़रूर आप जाएं, आप जा भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपका सबसे बड़ा आपको जो आपका वीक पॉइंट होगा वो ये होगा कि जब इदारे के पास, इस मुतलका सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है तो आपने इधर प्लाट लिया क्यों था, आपका केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है इसकी वजह से। अब यहाँ पर अगर आपके पास एनओसी होगा तो इसके जो है वो बरक्स आपके एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और आपके इदारे जो है वो आपकी हेल्प भी कर पाएंगे और लीगली उसको जो है वो जिच भी कर पाएंगे कि इस बंदे के इसके तहफ़्फ़ुज़ात की तुम जो है वो हिफाजत करो और इसको जो भी प्रोटोकॉल ये डिमांड कर रहा है वो दो। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हैं कि एनओसी नहीं होगा और डेवलपर अच्छा होगा और फलां फलां बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक एनओसी वाली सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, लेट्स से कि एक छोटी सोसाइटी है या बड़ी सोसाइटी है, डजेंट मैटर, एक सोसाइटी में आप जो है वो एनओसी अप्रूव है उसके पास, आप जाके वहाँ पे प्लॉट ख़रीदते हैं, आप जो है वो उसकी किस्तें देते हैं, फर्दर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, आपकी तरफ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ऑल ड्यूज क्लियर लेटर भी आपके पास होता है। लेकिन आपका डेवलपर सुस्त है, चीटर है, 2 नंबर आदमी है, वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, वो आपको कब्ज़ा ही नहीं देता, पोजेशन लेटर ही नहीं देता, आपके साथ वो चीटिंग करता है, तो फिर आप एनओसी का क्या करेंगे? मुझे ये बताएं। आप केस करेंगे तो यहाँ पे केस तो सदियों से चलते आ रहे हैं। हमारे एक तलक वाले हैं, उनका अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो केस लड़ा हुआ है, जीता नहीं लड़ा हुआ है। तो अभी भी आज भी स्टिल उनका केस जो है वो चल रहा है। तो केस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास बेशक एनओसी आ गया हो,
आपकी सोसाइटी के पास एनओसी आ गया हो, लेकिन अगर आपका डेवलपर नीयत वाला नहीं है, अच्छा डेवलप नहीं कर रहा, उसमें आपको सहूलियात नहीं दे रहा, तो फिर आपको एनओसी लेने का कख फ़ायदा नहीं है। उसमें प्लाट लेने का भी आपको कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलना, ना ही आपकी सोसाइटी ने एनओसी होने की वजह से डबल ट्रिपल महंगा होना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस्लामाबाद में ही ब्लू वर्ल्ड सिटी की सराउंडिंग में ही कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास फुल फ्लैज एनओसी है, और वो जो है वो 8 लाख रुपए वाला प्लाट आज भी उनका 3-4 लाख रुपए में आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो एनओसी कितना आपको सपोर्ट करेगा। एनओसी कहने के लिए तो बड़ा ही मेहरबान लफ्ज़ होगा कि जी एनओसी है इसके पास, लेकिन अगर आपका डेवलपर नाकस है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन अदर हैंड, अगर आपका डेवलपर अच्छा है और उसने डेवलपमेंट की है, फॉर एग्जांपल हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को ले लेते हैं कि उन्होंने एनओसी ना होने के बावजूद भी इतनी कुछ डेवलपमेंट कर दी है कि आपकी सोच है। यहाँ पे वाटर थीम पार्क बन गया, यहाँ पे जो है वो आपका वन स्टॉप प्लाजा बन गया, आपकी मेन बुलीवर्ड सारी बन गई, आपका सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेवलप हो गए। इसी तरह वहाँ पे वाटर का जो है वो इंतजामात हो गए, बिजली पहुँच गई है। इसी तरह वहाँ पे अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो बता रही है कि वो इंशाल्लाह गैस का जो है आरएलएनजी लाएगी और वहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी और अच्छे रेट्स में देगी, बिजली आपको देगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके जो है वो बहुत सारे कमर्शियल्स बन चुके हुए हैं और हॉर्स मैस्कोट्स बन चुके हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी है जो एनओसी के लिए विलिंग है, इदारे उसको दे भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमें हमारे पास बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिल चुका हुआ है। लेकिन ये सारे शाहकार, ये सारे कारनामे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है वो एनओसी मिलने से पहले किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुतलका इदारों का एनओसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा डेवलपर भी मुंतखब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फैसला करना है कि या आया कि सोसाइटी कैसी है, आप मौका विज़िट करें, आपको पता हो कि पिछले 4-5 सालों में इस बंदे ने क्या गुल खिलाए हैं, क्या डेवलपमेंट की है। उसके बाद आप फैसला करें कि आपको इस सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही एज़ कम्पेयर टू ब्लू वर्ल्ड सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कर रही है, हालांकि उसके पास एनओसी काफ़ी टाइम से है, मेरे ख्याल है 2017 से है, उससे भी पहले का उनके पास एनओसी है जब वो रॉयल सिटी हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी की है, ऑन ग्राउंड उनकी जो है डेवलपमेंट नज़र आती है। फिर डेडिकेटेड इंटरचेंज है मोटरवे का उनके पास, तो डेवलपर अच्छे भी होते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो चौधरी फैसल मजीद की बात करें, उनका जो है वो सोसाइटी बाद में उन्होंने जो है यहाँ पे प्रिक्वायरमेंट की है लैंड की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से जो है वो कर रहे हैं। तो बात करने की ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको पता होना चाहिए कि एनओसी के फ़वाइद क्या है, एनओसी ना होने के फ़वाइद क्या है, और एनओसी होने के बाद अगर आपका डेवलपर चीटर है, 2 नंबर बंदा है, और वो आपको डिलीवर नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एनओसी होने के बाद भी आपके प्लॉट जो है वो माइनस में ही जाएंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि चक्री रोड पे, गौसे आज़म रोड इसको कहा, इसका नाम है, लेकिन इसको चक्री रोड मशहूर हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो पिछले 25 सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कख डिलीवर नहीं किया, कख डेवलपमेंट नहीं की, और लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी 2018 से ऑनवर्ड डेवलपमेंट कर रहा है, किसी एक दिन में भी उसने डेवलपमेंट स्टॉप नहीं की। काफ़ी ज़्यादा हादसे हुए, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हुए, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने हार नहीं मानी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे है कि हम बग़ैर किसी डिले के आपको कह सकते हैं कि रिकमेंडेड है ब्लू वर्ल्ड सिटी, हर हवाले से रिकमेंडेड है कि आप उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो विजन रखते हैं डेवलपमेंट का, और उन्होंने मुश्किल घड़ियों में भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं रोकी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको ये फैसला करना चाहिए कि आप किस टाइप के जो है वो बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी नई सोसाइटी में जाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करती है, तो मेक श्योर कि आप जो है वो एक सब्र वाले बंदे हों, आपके पेशेंस होने चाहिए, आपको जो है पता होना चाहिए कि सोसाइटी को टाइम लगेगा। अगर अगर वो 24/7 काम करेंगे, उसके बावजूद भी टाइम लगना है, और जब टाइम लगेगा तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो नाम होगा, नाम होगा तो पैसे 5, 10, 15x भी ऊपर जा सकते हैं। हमारी एक आंटी है, उन्होंने बैरियर टाउन फेज 7 में प्लॉट लिया था, पुरानी बात है, कहीं हम तो बच्चे थे।
तो वो कहती हैं कि मैंने 9 लाख रुपए का लिया था, मेरा ख्याल है 7 मरले का प्लाट, और उन्होंने ऐसे मर मर के किस्तें दी थी। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने वो प्लाट बेचा है, जो 9 लाख का उन्होंने लिया था वो 90 लाख रुपए का या 85 लाख रुपए का उन्होंने अब बेचा है। तो बात करने की ये है कि जब आपके पास विजन हो तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ स्टैंप लगाने से एनओसी की आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो डेवलपर है वो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। इस पे मैं आधा घंटा पौना घंटा और भी बात कर सकता हूँ, ज़्यादा लंबी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सवालात जो है वो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर पूछा करें, ताकि मैं आपको जो है वो गाइडलाइन दे सकूं। और एक वक्त आएगा जब मैं आपके लिए लाइव बैठा करूंगा और लाइव आपके सवालात लेके लाइव आपको वहां पे जवाब दिया करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।